पहले पहले सो वो देखेंगे कि ब्लड एनालिसिस का जो प्रोजेक्ट होता है वो कैसे रन करेगा। ठीक है, सो ब्लड एनालिसिस के प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या करना रहेगा, जो कोड थे हमारे पास में तीन तरह के डिफरेंट डिफरेंट कोड है। एक कोड के अंदर हमने ब्लड ग्रुप डिटेक्ट किया, सेकंड कोड के अंदर हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी डिटेक्ट किया, और थर्ड कोड के अंदर हमने मलेरिया डिटेक्ट किया। ये तीन कोड डिफरेंट इसलिए बनाने पड़े क्योंकि जो प्रोजेक्ट में हमारे इनपुट है वो तीनों ही डिफरेंट है। ब्लड ग्रुप के लिए हमें अलग टाइप का इनपुट लेना पड़ता है, मलेरिया के लिए हमें अलग इनपुट लेना पड़ता है, और थर्ड ब्लड का पड़ता है बट अलग इनपुट लेना पड़ता है, और थर्ड रहता है हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी को फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए हमें अलग इनपुट लेना पड़ता है। तो उस केस के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे जो इनपुट डिफरेंट डिफरेंट थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कोड भी डिफरेंट डिफरेंट हमें बनाने पड़े। सो अब इन दो कोड, तीनों कोड को हम लोगों ने रन करने के लिए दो आईडीई यूज किया। फर्स्ट इज द एनाकोंडा प्रॉम्प्ट एंड सेकंड इज द एनाकोंडा स्पाइडर जुपिटर नोटबुक। ओके, सो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कोड को रन करेंगे। कोड को रन करने के लिए हम ये देखेंगे कोड हमारा कहाँ है। तो एनाकोंडा जब हम ओपन कर देते हैं उसके अंदर डी ड्राइव में जाते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, प्रोजेक्ट में हमारे पास में यहाँ पे ये कोड लगा हुआ है। सो दिस इज द कोड जो हमें रन करना है। हम्म, हम्म, DA1 पता नहीं, मैं अभी सेशन में बात करता हूँ। ठीक है, तो जो कोड है हमारा वो डी ड्राइव के अंदर स्टोर है। तो डी ड्राइव के अंदर स्टोर करने के बाद में हम लोग जाते हैं सीडी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, देन उसके बाद सीडी में चेंज डायरेक्टरी, देन ब्लड ग्रुप डिटेक्शन, ब्लड ग्रुप डिटेक्शन में चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो फाइल हमको रन करनी है वो है ब्लड ग्रुप डिटेक्शन की। क्योंकि वो पाइथन बेस हमने रखा है, प्रोजेक्ट का जो कोड है वो हमने पाइथन पे बनाया है, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं पाइथन स्पेस ब्लड ग्रुप, और ये ब्लड ग्रुप डिटेक्शन डॉट पी वाई, पी वाई इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन, ये हमें मिल जाता है यहाँ पे। अब इसको हम रन कर देते हैं। अभी अपन फर्स्ट कोड रन करेंगे। कोड रन करने के लिए जो प्रोसेस है हमारे यहाँ पे, जैसे एक एरर आई थी वो एरर को हमने पहले सॉल्व किया। तो अब हमें क्या करना होता है, पाइथन का कोड रन करना है तो हम डायरेक्टली पाइथन ब्लड ग्रुप डिटेक्शन डॉट पी वाई लिखेंगे। जैसे ही लिखते हैं ये GUI ओपन हो जाता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो क्या होता है, हमें मल्टीपल फाइल्स पे काम करना है, तो हर फाइल का पाथ देना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दैट्स वाई हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे GUI। तो यहाँ से हमें कोई भी फाइल को सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है। जैसे मैं चूज फाइल पे जाता हूँ, मैंने जो फोल्डर सेव कर रखा है मैंने डी ड्राइव में प्रोजेक्ट के अंदर सेव कर रखा है ब्लड ग्रुप डिटेक्शन। ब्लड ग्रुप डिटेक्शन के अंदर NTA। सो बेसिकली ब्लड ग्रुप जो डिटेक्ट किए जाते हैं वो मल्टीपल रिएजेंट्स के साथ में उनके रिएक्शन देख के, और उसमें ब्लड का सैंपल कैसे रिएक्ट किया उस केमिकल के साथ में, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए ब्लड ग्रुप डिटेक्ट किया जाता है। ये जो पैटर्न है ये हम चेंज नहीं कर सकते, और ये 4 पैटर्न हमेशा फिक्स रहेगा जिसके हिसाब से ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करता है। तो जैसे हमने फर्स्ट ब्लड सैंपल लिया है NTA, जो हम NTA पे डाल देते हैं, देन हमने NTB लिया है, देन हमने NTC लिया है,
सॉरी एंटी डी लिया है, एंड देन हमने यहाँ पे कंट्रोल रिएजेंट लिया है। कंट्रोल रिएजेंट डालने के बाद जब हम प्रोसेस का बटन क्लिक करते हैं तो ये हमें ब्लड ग्रुप डिटेक्शन बताता है, जो ब्लड ग्रुप आया था वो बताता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम लोग अगर रीस्टार्ट करना चाहते तो हम सिस्टम को वापस से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, और एग्जिट करना चाहे तो हम सिस्टम को यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो हमने सिस्टम को एग्जिट कर दिया। अब जब हमने सिस्टम को एग्जिट कर दिया तो अभी जो हमने कोड देखा ये था ब्लड ग्रुप डिटेक्शन का। ओके, अब हम लोग वर्क करेंगे मलेरिया डिटेक्शन के ऊपर। सो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एनाकोंडा नेविगेटर। यूजिंग एनाकोंडा नेविगेटर वी विल गो फॉर द जुपिटर नोटबुक। सो द रीजन बिहाइंड दिस, जो हम जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं वो है कि जुपिटर नोटबुक एक ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स के ऊपर कोड को रन कराता है, इसलिए हम लोग जुपिटर नोटबुक यूज करते हैं। ये थोड़ा सा चलने में टाइम लेता है। सो ये एनाकोंडा का नेविगेटर है जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमें कोड रन करने के लिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, जिनमें से हम जो प्लेटफॉर्म यूज करने वाले वो है जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ से हमने उसको लॉन्च किया। लॉन्च करते से ही अब हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। सो ये जुपिटर नोटबुक का सिस्टम ओपन हो गया है। अपन ध्यान रखेंगे कि जुपिटर नोटबुक जो होता है वो हमेशा सी ड्राइव के अंदर ही काम करता है। सो जो भी कोड है वो हमेशा हमारे सी ड्राइव के अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने कोड सेव किया वो हमने उसके कॉपी सी ड्राइव के अंदर डाली जो हमने डॉक्यूमेंट्स में डाली है। तो यहाँ से हम डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, वहां से हम PA12 पे जाएंगे, PA12 से हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे, प्रोजेक्ट से हम लोग सेल आइडेंटिफिकेशन वाले कोड पे जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे हमने सबसे पहले ब्लड सेल आइडेंटिफिकेशन पे गए जहाँ पे हमें WBC RBC पुट करना है। जो IPYNB फाइल है ये बताती है कि जो हमारी सिस्टम की फाइल है ये बेसिकली लोकल होस्ट पे रन कर रही है। लोकल होस्ट पे रन करने का बेनिफिट क्या होता है कि अगर इस सिस्टम को मैं आगे जाके फोर्टिज लैब या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो भी लैब है या कोई भी एक ऐसी लैब के साथ में कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं बहुत इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये फाइल जो है ये सर्वर पे चलती है। और अभी हम लोग लोकल होस्ट सर्वर यूज कर रहे हैं, बट अगर हम इसको किसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ तो ये मेरी फाइल वेबसाइट पे भी रन करेंगे एज अ बैकएंड, जो कि पाइथन एज अ बैकएंड लैंग्वेज है इसलिए। यहाँ पे मैंने कोड को ओपन किया है ना। कोड को ओपन करने के बाद में ये हमारे लाइब्रेरी ब्लॉक से जो वर्क कर रहे हैं पूरे। अब फाइल को रन करने के लिए हम लोग रन का बटन प्रेस करेंगे। जैसे मैं रन करता हूँ कोड रन होता है, और एक एग्जीक्यूशन में मुझे पूरा मलेरिया का सॉरी एग्जीक्यूशन के अंदर मुझे पूरा ब्लड ग्रुप, ब्लड जो सेल्स दिख रहे थे उन सेल्स का एनालाइजिंग पूरी दिख जाती है यहाँ पे। अगर मैं इस आउटपुट को देखना चाहूँ तो मैं इस आउटपुट को यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। ये हमारा ब्लड ग्रुप था और ये हमारा RBC WBC का काउंट था। ये हमारे RBC WBC इस जगह पे काउंट हुए हुए हैं। ठीक है नाउ। यहाँ पे हमने जो प्रोसेस अपनाई है वो है, सबसे पहले हमने एक ओरिजिनल इमेज को लिया है, उसको हमने ग्रेस्केल में कन्वर्ट किया है, फिर हमने उसको ब्लर किया है, जो ब्लर मीडियम हमने यूज किया है। दैट मींस ये जो ऊपर हमें प्रोसेस दिख रही थी हमने एक ओरिजिनल इमेज लिया है,
उसको हमने ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया है, फिर हमने मीडियम फिल्टर लगाया स्मूथिंग के लिए, फिर हमने गॉसियन फंक्शन लगाया, गॉसियन फिल्टर लगाने के बाद में हमने उसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट किया, और हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद में हमने उसको एडेप्टिव हिस्टोग्राम इक्वलाइजर में कन्वर्ट किया, ताकि हमें एकदम क्लीन इमेज मिल सके। वो जो मिलती है उसके बाद में हमने कंट्रास्ट स्केचिंग यूज की, यहाँ पे कंट्रास्ट स्केचिंग यूज किया, एंड आफ्टर दैट हमने कुछ पैरामीटर डिफाइन कर दिए और उसको वेक्टर स्केल के अंदर कन्वर्ट किया। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो इमेज थी वो बहुत पिक्सल वाइज में एनालाइज की जाएगी। देन हमने एज डिटेक्शन टेक्निक यूज करी यहाँ पे, एंड हमने इमेज को प्लॉट किया है। सो इस वजह से यहाँ पे हमने इमेज को प्लॉट कर दिया है, तो आपको इधर आउटपुट दिखने लग जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी का आउटपुट था। अब अपन देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर मलेरिया डिटेक्शन कैसे काम करता है। सो मलेरिया डिटेक्शन की फाइल हमने ओपन करी, मलेरिया डिटेक्शन, इसको हम रन करेंगे। जुपिटर नोटबुक में जितने भी ब्लॉक्स रहेंगे, हर ब्लॉक को आपको इंडिविजुअली रन करना पड़ेगा, तो हर ब्लॉक को आपको बार बार रन रन का बटन प्रेस करना पड़ेगा। सो ये हमारे मलेरिया का आउटपुट का रिजल्ट आता है कि मलेरिया जो था वो हमें डिटेक्ट कर दिया गया इमेज के अंदर। तो इसके लिए हमने एक ओरिजिनल इमेज ली, ओरिजिनल इमेज को मलेरिया के स्केलिंग के साथ में कनेक्ट किया है। आफ्टर दैट इसको ग्रे स्केल में थ्रेशोल्डिंग में कन्वर्ट किया है, तो क्या हमें पता पड़ जाएगा कि उस इमेज में कहीं मलेरिया के सिम्टम्स है या नहीं है। और फाइनल आउटपुट में हमें मलेरिया जहां जहां भी डिटेक्ट हो रहा था उन सबको ब्लॉक, रेड कलर के ब्लॉक से हमने मार्किंग कर दी है। तो बेसिकली इस तरीके के प्रोजेक्ट पे हमने एग्जीक्यूशन करा है थ्रू आउट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन।